जी से मैं मौजूद है। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। बहुत ही नया नया ऑफिस लग रहा है सर। ये मीडिया रूम है बैकग्राउंड सर वर्चुअल है। नया। नहीं नहीं नहीं, नया मीडिया रूम है। अरे गजब रूम बनाया है सर। ये वर्चुअल सेटअप नहीं है, ये असली में ऐसा है। यस सर, यस सर। बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। देखूंगा मैं ये पूरा का मीडिया रूम बाद में कभी आपसे पर्सनली कनेक्ट होके। लेकिन अभी ये जो मार्केट है इस पे क्या करें? ये मार्केट क्या इन लेवल्स पे थोड़े हिचकोले खाएगी, नर्वस महसूस करेगी, या फिर ऐसी फर्राटा रफ्तार से ऊपर जाएगी? ये तो वो निगलेक्ट कर रही है। जो फॉल आया था ना पीछे, अभी पिछले 2 महीने जो तनाव हुआ अक्टूबर में नवंबर में, उसको बिल्कुल निगलेक्ट करते करते ऊपर चलेगी। और बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं रुका पड़ा था कि भैया एक बार कुछ चीजें ऐसे पता चले, अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन हो, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की एक्सपेक्टेशन शुरू हो, तो फिर मैं भागूं। और भागा तो क्या गजब भागा। आज बैंक निफ्टी 87 पॉइंट ऊपर खुलेगा 53,354 के लेवल पे। निफ्टी 71 पॉइंट ऊपर खुलेगा 24,539 के लेवल पे। क्या करना चाहिए सर? यहीं पर ही थोड़ा प्रॉफिट लॉक कर लें अभी? ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की रही होगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग है। हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक इंट्राडे टाइम फ्रेम पे जो आपने अभी चार्ट जो दिखाया है उस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया था कल के दिन में। तो ये वाली तो ओवरऑल सेटअप तो नए हाई की ओर दर्शाता है। ऑफ कोर्स पैटर्न के हिसाब से इमीडिएट बेसिस पे तो ऑफ कोर्स 54,000 के लेवल्स है, और बाद में 54,400 के लेवल्स हायर साइड पे। बट बैंक निफ्टी हमें कल की दिन पे भी अगर हम ध्यान रखें तो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स हर एक में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ साथ ये आउट परफॉर्मेंस की ज्यादा आउटलुक पे है। और अब निफ्टी की बात करें तो ऑफकोर्स निफ्टी पे भी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 24,600 ब्रेक करना हायर साइड पे। हमें वो क्लोजिंग बेसिस पे वो ब्रेक चाहिए। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेक आज की या फिर कल के दिन में आ जाती है तो हम थोड़े और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप जो भी थे सारे कटने चालू हो जाएंगे। तो ये मोमेंट हमें परफेक्टली दिखना है, हमें ध्यान में रखना है कि 24,600 हायर साइड पे एक बार ब्रेक दे दे। कल अटेम्प्ट हुआ तो ऑलमोस्ट 573.20 का हाई था निफ्टी पे। बट अभी के लिए एक बार ये 24,600 ब्रेक होता है तो हम हायर साइड पे मूवमेंट देख पाएंगे अच्छी खासी। अच्छा, जो वोडा आइडिया आज ओपन हो रहा है वो 4.25% ऊपर हो रहा है। इंडस स्टार्स 5% ऊपर ओपन हो रहा है। और आईजीएल जो स्टॉक है वो भी लगभग 4% ऊपर ओपन हो रहा है। तो ये जो तीन स्टॉक्स हैं ये खबरों में थे आज, और इन्हीं पे ही इम्पैक्ट ज्यादा नजर आया। आईजीएल स्पेसिफिकली ट्रैक हो रहा है बोनस इशू की खबर के चलते, जो कि 10 दिसंबर को बोर्ड बैठक होनी है और उसमें फैसला होगा बोनस इशू को लेकर। अभी मिथिल जी बस बाजार शुरू होने वाला है। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जो आप ट्रैक कर रहे हो बहुत ही क्लोजली ऐसी मार्केट में? देखिए अभी के लिए हमारे पास थोड़े अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स है, जिनमें से ऑलरेडी हमारी जो रनिंग कॉल्स है और जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फर्दर रैली आएगी वो है आईसीआईसीआई जी है। अच्छा सा डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट दिया हुआ है। कल के दिन में 1930 के ऊपर क्लोज दिया था स्टॉक ने, जो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से हम फर्दर मूवमेंट हायर साइड पर देख पाएंगे। तो पहला अपसाइड यहाँ पे आता है 2000 के लेवल्स के लिए ऑन द हाई साइड इनिशियल बेसिस, और फिर 2050 फर्दर। जो सेकंड स्टॉक हम देख रहे हैं वो है एल्डा और परसिस्टेंट। ये दोनों स्टॉक्स हैं। एल्डा में भी कल के दिन में अच्छी खासी ब्रेकआउट आई है डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ये 225 230 के लेवल्स पे हायर साइड पर जाए एक बार। राइट, मार्केट की ओपनिंग हो गई है। अभी फिलहाल ओपन हुए 24,539, हाई लगाया 24,539। ओपन हाई बना हुआ है। अभी मार्केट पे देखते हैं 24,539 का लेवल टूटता है कि नहीं। नहीं तो फिर कल की पूरी रेंज पड़ी है हमारे पास जिसमें उछल कूद मचाएंगे। कल बाजार का जो हाई पॉइंट था दैट वाज 24,573, लो पॉइंट था 24,366। और अभी उसके बीचों बीच करें ओपनिंग हो गई है। कोई गैप अप नहीं हुआ, कोई रेंज नहीं तोड़ी, माफ कीजिए, गैप अप तो हुआ लेकिन कोई रेंज नहीं तोड़ी है कल की ट्रेडिंग रेंज। तो बाजार अभी थोड़ा फंसा फंसा महसूस कर रहा है। बैंक निफ्टी मात्र 4 पॉइंट्स ऊपर है। तो जो भी मीडिया में हेडलाइंस बनी हुई है बैंक निफ्टी को लेकर, उनको नकारता हुआ ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है। अभी जो ओपनिंग हुई है दैट इज 53,354, और हाई लगा 53,375। अभी चल रहा है 53,282। तो इंडाइसिस से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी, देखते हैं यहां से चढ़ पाते हैं कि नहीं। लेकिन जो एक्शन तेज है फटाफट से उन स्टॉक्स पे आ जाते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। पहला तो है आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस। आईटी स्टॉक्स पे आपकी राय सर? कुछ ट्रेंड में है सेक्टर जिसमें आईटी सेक्टर अभी भी अपना ट्रेंड नहीं छोड़ रहा है। टीसीएस और इन्फोसिस पे आपकी राय?
ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि आईटी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हेडवेव आगे कंटिन्यूस दे रहा है। जब जब भी थोड़ी भी जर्क्स आती है तो आईटी सपोर्टिंग रोल करके निफ्टी को आगे बढ़ाता है। इन्फोसिस पे ऑफ कोर्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट है 1920 का एक लेवल हायर साइड पे। इन्फोसिस अगर 1920 ब्रेक दे देता है तो हम फर्दर 1940 और 1975 के लेवल्स हायर साइड पे देख पाएंगे, जो ऑलमोस्ट उसके ऑल टाइम लेवल के लेवल्स के आसपास आ जाता है। और दूसरा टीसीएस, टीसीएस पे एक रेजिस्टेंस आता है 4450 के आसपास पे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये रेजिस्टेंस कैसे प्ले आउट करता है। अगर वहां से थोड़ी भी साइडवेज मोमेंटम आएगी तो शायद से हम एक बार ये स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे। बट ओवरऑल आईटी पैक देखा जाए तो बुलिश मोड पे है, जिसमें हमारे पास हमारे रेडार पे एचसीएल टेक भी है। एचसीएल टेक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो हिसाब से अभी रिसेंट रिवर्सल 1840 के यहाँ से आई थी, वो लेवल के यहाँ से एक पॉजिटिव रिवर्सल बनी हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नए हाई की ओर की सिग्नल्स है, तो 1990 के ऊपर की ब्रेकआउट आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। और अपसाइड 1970 और 2030 के लेवल्स हायर साइड पे यहाँ पे है। अभी तो वो ब्लॉक नहीं हुआ है, इंडस स्टार्स वाला ब्लॉक अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके तो हम इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन इंडस स्टार्स हो रहा है ना ब्लॉक, कहीं खबरों में ही चल पड़ा हो। पर ये जो है आज के सत्र में अभी दिख भी नहीं रहा मेरे को तो वो वाले स्टॉक। हाँ, 5-5% आइडिया तो आ गया नीचे बिल्कुल ही। एक बार देखें कि वोडा आइडिया में क्या होगा। तो खबर तो इसी के लिए सबसे बढ़िया है, स्टॉक ही ना चलने को आ रहा ढंग से। वोडा आइडिया, ये स्टॉक ऊपर खुला था, उसके बाद सारे गेंस गवा दिए। आज के दिन का हाई है 8.79 और 79, अभी चल रहा है यस। 8.48। सर वो ब्लॉक हो तो पता लगे, वो इंडस स्टार में होना था, लेकिन इंडस स्टार भी हायर लेवल पे नीचे आ गया। अभी क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, ऑफ कोर्स ओवरऑल आइडिया पे तो ट्रेंड थोड़ा वीक है कहीं ना कहीं। ये लेवल्स पे जो हिसाब से आज का ओपन आया है वो ही एक रेजिस्टेंस भी बन जाएगा अभी के लिए। बट जो मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए यहाँ पे आता है वो ऑलमोस्ट 9 रुपीज के आसपास पे 8.90 का है। तो आई थिंक सो ये उसके 10-20 पैसे पहले ही थोड़ा 10 पैसे पहले ही रिवर्स हुआ है। बट 8.9 रुपीज हम गिन लेते हैं, 9 रुपीज एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आएगा ये स्टॉक पे। अगर ये स्टॉक वहां से निकल जाता है तो हम 10.30 10-11 के लेवल्स इमीडिएट लेवल पे देख पाएंगे। पर जो हिसाब से ट्रेंड चल रहा है वो हिसाब से थोड़ा वीक है। ऑफकोर्स एक और मॉर्निंग अपडेट थी इनके यहाँ से कि ये एक और 2000 सीआर बता की, रहे हाँ, वो लोग अब ये करने वाले, तो वो इम्पोर्टेंट है कि अभी आगे का कैसे मूव होगा। बट जी। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें इतनी नहीं है। इंडस तो भी ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो इंडस के थोड़े लेवल स्ट्रॉन्ग है, तो हम इंडस में मूव देख सकते हैं। फर्दर अगर डिप आता है तो इस पे एक इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट आता है वो आता है 347 पे, जो ऑलमोस्ट 20 रुपए करीब नीचे है यहाँ से। हाँ, तो इम्पोर्टेंट है कि बाय ऑन डिप की इसमें राय होगी। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल्स आते हैं तो हम वापस देख पाएंगे। बाकी अपसाइड पे रेजिस्टेंस इसका एक बनता है हायर साइड पे 390 का। तो अभी के लिए तो दोनों दोनों लेवल्स के बीच में चल रहा है, तो यहाँ के लिए हम वेट एंड वॉच की राय रखेंगे। राइट, एक बार मार्केट्स को पूरा का पूरा स्कैन कर लेते हैं जिस तरीके की ओपनिंग हुई है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो निफ्टी का जो टॉप गेनर अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, दैट इज अपोलो हॉस्पिटल। आज अपोलो हॉस्पिटल का जो स्टॉक है वो लगभग 1.25% ऊपर है, और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है, पहुंचा है 7318 के लेवल पे। फिर हमने इन्फोसिस और टीसीएस की बात कर ली, एक और विप्रो भी ऊपर आ गया है। अब जो दूसरे नंबर पे चल रहा है निफ्टी पे, दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये स्टॉक पिछले सत्र में बिल्कुल हायर साइड पे मामला फंस गया था। अभी भी खैर 12,000 के लेवल को कन्विंसिंगली तोड़ नहीं पा रहा हायर साइड पे, लेकिन जो ओपन हुआ है वो लगभग 99 पॉइंट्स ऊपर चला गया ओपनिंग टिक्स में। फिर कुछ और कंपनियां हैं जैसे कि टाइटन, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस, हाँ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को आज संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिलायंस में आज निचले स्रोत से हुई है थोड़ी सी खरीदारी। इसका सेटअप कैसा लग रहा है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का? रिलायंस पे जो लो बना है 1308 का, यही इसका इंपॉर्टेंट लेवल जोन है। 1306 का आज का लो है, बट यही लेवल्स के आसपास में है कि जहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम है। कल के दिन में भी हमने देखा था कि क्लोजिंग पे ऑलमोस्ट ये लो के नीचे जाया था, बट हमें क्लोजिंग 1308 के आसपास में मिली थी। हाँ, ऑफ कोर्स कल अगर रिलायंस थोड़ा भी स्ट्रांग होता तो हमें स्ट्रेंथ फर्दर आगे देखने मिलती थी। बट ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो हमें लगा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे ये स्टॉक में बन चुका है।
रिलायंस में हायर साइड पे एक्सपेक्टेशन अभी के लिए 1340 और 1360 पे है अपर साइड पे, और इमीडिएट सपोर्ट अगर हम लेना चाहे तो 1300 के लेवल्स अगर मीडियम बेस पे रखना है तो रख सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ कोर्स यहाँ पे 1305 का आता है। स्टॉक स्पेसिफिक ही आना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स से तो नहीं हो पा रहा आज के सत्र में। पहला स्टॉक लेते हैं सर आज का। एक स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेम। इसके लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? आज ये स्टॉक ऊपर खुला है, फ्लोरोकेम के नाम से आएगा। $4192 $4191। हाँ देखिए, ओवरऑल इस पे जो हम सेटअप देख रहे हैं तो ऑफकोर्स एक बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है हमें यहाँ पे। हाँ, थोड़े वॉल्यूम्स के साथ साथ कंसिडरेशन भी हम देख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है आज के गैप ऑफकोर्स इमीडिएट लेवल पे 4100 का एक इमीडिएट लेवल पे आज का गैप का सपोर्ट बनता है, बट इंट्राडे में 4150 का इमीडिएट सपोर्ट हम गिन सकते हैं। अगर डिप्स पे कोई रिवर्सल्स आती है तो यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम फर्दर देख पाएंगे 4250 का और 4300 लेवल्स का। स्टॉक में अगर किसी के पास अभी पोजीशन हो, क्योंकि ना पिछले 5 मिनट में ऐसे धड़ 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 करके जा रहा है, जिससे बेटर तो कोई स्टॉक ही नहीं ऐसा लग रहा मार्केट में। तो अभी तो वर्टिकल राइज हो गया, जिसके पास है वो करे क्या, खरीदने वाले जो नहीं खरीद पाए वो क्या करें, और क्या ये रैली वेट मिस हो गई? हाँ, तो या जो अभी शुरू ही हुआ है? सब ओवरऑल पोजीशन जिनकी है वो होल्ड कीजिए, और जिन्होंने नहीं खरीदा तो जैसे मैंने बताया कि डिप्स पे बाइंग का है मोमेंटम, तो 4150 एक अच्छा खासा लेवल हो सकता है जहां पे हम देखें, बट लग नहीं रहा है कि ये स्टॉक रुकेगा जो हिसाब से हम देख रहे हैं। तो हमें इस पे बाय ऑन डिप्स की ही राय देनी होगी, या फिर ये स्टॉक छोड़ के दूसरे कोई स्टॉक्स पे हम फर्दर मूवमेंट देख पाएंगे। बस ऐसे ऐसे सुबह सुबह अगर हाथ लग जाए स्टॉक तो फिर कहना है क्या। सुबह सुबह कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम एकदम से तेज बनता हुआ नजर आया। अच्छा, एक ना देखो, ये तो निचले स्रोत से चढ़ रहा था, समझ में आया। एक है जो ऑलरेडी ऊपर है, दैट इज कैप्लिन पॉइंट। एक बार ये भी देख के बता दें कि इसका री एंट्री पॉइंट क्या होगा कैप्लिन पॉइंट का। ये अभी 2461 2462 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। देखिए कैप्लिन पॉइंट आ ओवरऑल गया। ऑफ कोर्स, हाँ, लास्ट 5 सेशन से ही ये कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है, जब से इसने 2160 का लेवल ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो वहां से तो हम कंटिन्यूस बाइंग की सेटअप देखते हैं इसमें। ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है इसमें। डिप्स पे अगर हमें 2400 के आसपास मिलता है या फिर 2380 के आसपास मिलता है तो ऑफकोर्स एक मोमेंटम बाइंग के लिए गिनने में आएगा, बट बाय ऑन डिप्स पे ही राय होगी। यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे कि कैसे आगे फर्दर मूव होता है इसमें। सेक्टर स्पेसिफिक तो आईटी समझ में आ रहा है, जो आज आईटी स्टॉक्स का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है एटलीस्ट शुरुआत में। जो नहीं चल पा रहे हैं उसमें मीडिया स्टॉक्स में आज। अरे बताओ, ये कैसे गिर गया पीवीआर आयनॉक्स आज? आज ही क्यों गिरा है? आज तो नहीं गिरना चाहिए, बताओ। झुकेगा नहीं बिल्कुल, आज नहीं गिरना चाहिए, वो गिर गया। बताओ, अरे बाप रे, सच्ची 1% नीचे आ गया। सर, है आपके पास वो पुष्पा 2 की है पिक्चर की मूवी टिकट है? नहीं नहीं सर, हमने नहीं लिए हुए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी प्रीमियम थिएटर्स है वहां पे तो रेट्स कुछ अलग लेवल पे चल रहे हैं। तो कितना कितना अगर पूछा हो तो कितना? 2400? सर स्टार्टिंग जो बेस टिकट लाइन जो पहले 200-250 रुपए की होती थी वो सीधी हो गई 600-750 रुपए। तो अगर देखा जाए तो वो हिसाब से जो पुश इसके अंदर जो यूफोरिया क्रिएट किया गया टिकट प्राइसिंग को लेके कि यहीं से सब पूरा प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे लग रहा है वो हिसाब से नहीं होगा। नेक्स्ट अगर 1-2 दिन के बाद थोड़ी प्राइसिंग नॉर्मल होगी तो देख सकते हैं, क्योंकि एवरेज थिएटर जहाँ पे टिकटिंग प्राइस जहाँ पे 250 रुपए की 200 रुपए की होती थी वो अगर 600 रुपए में बेच रहे तो ऑफकोर्स द बेसिक पब्लिक और या फिर जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन वाली होती है कि इतने लोग कॉलेज गोइंग पीपल है, बाकी के लोग जो जाने चाहिए वो लोग ही नहीं जा पाएंगे शायद से। ऑफकोर्स प्रीमियम पब्लिक तो जाएगी, उनको 2000 3000 5000 वाली टिकट भी दे कैन गो फॉर इट, बट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ऐसी जो रनिंग जो हिट शो होने वाला है तो वहां पे अगर प्राइसिंग नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा रखी होती तो भी चलता था, ये कुछ ज्यादा ही प्राइसिंग यहाँ पे है। आई थिंक सो दिल्ली में भी सेम प्राइसिंग चल रही है हाँ, सेम कहीं प्राइसिंग ना चल कहीं। रही है और लोग जा रहे हैं, जा जाके देखेंगे भी, वो भी ये बात पक्की है। लेकिन
भैया जिसको नहीं मिल रही कोई बात नहीं, कभी ना कभी फिर ओटीटी पे आ जाएगी, वो देख लेंगे। लेकिन भाई साहब बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की है, और पीवीआर आइनॉक्स पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, आज जैसे ही पुष्पा 2 रिलीज हुई वैसे ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हो गया है हल्का। और यहाँ पे वैसे स्टॉक पे क्या करना चाहिए सर एट 1580 लेवल्स? देखिए ये स्टॉक पे अभी के लिए तो इमीडिएट सपोर्ट 1566 का आता है। हम देखेंगे उस पे कि वो लेवल के आसपास पे कैसे ये रिएक्ट करता है। अगर वो ब्रेक करता है तो ऑफ कोर्स वापस ये रेंज के अंदर चला जाएगा, जहाँ पे 1450 से लेके 1560 का, ये 65 का 66 का जो रेंज है उसके अंदर ही चलता जाएगा। बट अभी के लिए हम वेट एंड वॉच करेंगे, बाइंग की सलाह नहीं होगी यहाँ पे भी, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता यहाँ पे चार्ट्स पे। तो सर एक शेयर देखें, दैट इज केफिन KFin टेक। केफिन टेक में अभी चल रहा है 1238 का लेवल। ये क्या ऐसे धीरे धीरे करके चलेगा, या फिर ये थोड़ा थक गया है हायर लेवल्स पे, सरेंडर कहाँ कर रहा है बताओ? ये भी तो वही वाला टाइप से झुकेगा नहीं। 1300 का एक रेजिस्टेंस है सर यहाँ पे। ये स्टॉक हमारे रेडार पे कंटिन्यूसली था, हमारे यहाँ से रेगुलरली इसमें कॉल्स गए हुए हैं। अभी भी ट्रेंड बुलिश है। के फिनटेक, कैम्स, सीडीएसएल, ये सारे स्टॉक्स में स्ट्रक्चर सिमिलर है सीडीएसएल और के फिनटेक का, अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स बुलिश जोन पे दोनों है। 1300 के लेवल से हमें 1300 पे एक बार देखना है कि ये कैसे आगे फर्दर रेजिस्टेंस लेके चलता है, कि वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। HEG में अभी क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें? HEG लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन ऊपर है। ऑफ कोर्स जिन्होंने 440 420 के पहले से लॉन्ग किया गया है, या फिर 480 500 पे भी लॉन्ग किया, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी यहाँ पे। अगर जो हिसाब से हम फिबोनाची एक्सटेंशन देख रहे हैं, वहां पे एक ये लेवल रेजिस्टेंस का बनता है, जहाँ यही लेवल है 615 619 का। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो ऑफकोर्स नेक्स्ट लेवल 261.8 का लेवल 748 पे आता है। तो वो मेजरली जोन होता है जहाँ पे हम थोड़ी विप्सॉ रेंज और रिवर्सल मोमेंट देखते हैं। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। इमीडिएट सपोर्ट वापस नीचे पे आता है 530 पे, जो इसका ब्रेकआउट जोन भी था अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे एक बार अगर है किसी का तो 50% एटलीस्ट या फिर 30% प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और फिर फर्दर हम देखेंगे ये आगे कैसे रिएक्ट करता है। तो वो जो ब्लॉक होना था इंडस स्टार्स पे, वो 18.5 करोड़ का ब्लॉक हुआ है अभी तो। धीरे धीरे करके होगा, मतलब ये ब्लॉक समझ में आ गया भैया, ब्लॉक तो बहुत बड़ा है। तो अभी तो सिर्फ 18.59 करोड़ शेयर्स का ब्लॉक हुआ है। और भी देख लूं, और कितना इंडस स्टार्स पे अभी क्या भाव चल रहा है? देखिए ब्लॉक डील का साइज तो बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से फिर टुकड़ों 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 में ही होती हुई नजर आएगी। और अभी के हिसाब से जो दिखाई दे रही है ये वाली ब्लॉक डील, इसमें हाँ पहला ही हुआ है पूरा दिन का, अभी तो 18.59 करोड़ रुपीस का ब्लॉक, लगभग 5.12 लाख शेयर्स का ब्लॉक। तो टाइम लगेगा इसमें, इसलिए एकदम से शेयर में कोई बहुत ज्यादा तूफानी तेजी नहीं आई है। जो तेजी बन रही थी, अभी मैं क्या देख रहा था, हाँ ये इंटरमीडियरीज, स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज, CDSL, कैम्प्स, BSC। BSC का स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? हाँ देखिए, बीएससी एक क्रूशियल लेवल के आसपास वापस आया है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 बार देखा है कि 4800 के आसपास आके विप्सॉ दिया हुआ है और फिर वापस थोड़े से करेक्शंस देखे गए। बट ये बार की जो पॉजिटिव रिवर्सल बनी है ऐसा इंडिकेटर पे, वो थोड़ा स्ट्रेंथनिंग मोड पे ज्यादा स्ट्रांग है। एक्सपेक्टेशन है ये है कि नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है 4955 के ऊपर। तो शायद से हम एक बार 5000 के लेवल्स यहाँ पे देख पाए, अगर ये 4800 ब्रेक करता है तो। ओके, और एक जो ऐसे सर्व शक्तिमान है जो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चली रहा है, दैट इज CDSL, उस पे भी क्या करना है? सीडीएसएल सीडीएसएल हमारे इमीडिएट जो टारगेट्स है वो 1800 के थे, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अभी 25 पॉइंट दूर है। 75 चल रहा है अभी करंट लेवल्स पे। तो वहां पे हमें देखना है कि वहां वो लेवल्स के आसपास से ये स्टॉक आगे कैसे रिएक्ट करता है। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स ट्रेंड बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी। अभी के लिए मेजर सपोर्ट जो आता है वो 1600 पे आता है, तो वो जो ब्रेकआउट जोन था वो। और अगर किसी को बाय ऑन डिप्स या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो 1730 ये एक लेवल अच्छा खासा रहेगा, जो कल का क्लोजिंग के आसपास का भाव प्राइस था। हाई का भी वही प्राइस था, तो वो लेवल के आसपास पे एक बार देख सकते हैं। जोमैटो पे भी क्या करना चाहिए?
ये जोमेटो सर स्विगी यही हो जोमेटो रहा है बस पे मार्केट में। ऑलरेडी हमारी कॉल चल रही है, 305 के लेवल्स है टारगेट्स के हमारे, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फर्दर 340 के लेवल्स तक जा सकता है। जो हिसाब से इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दी हुई थी 370 के ऊपर और सस्टेनेबल मूव हुआ था, वो हिसाब से एक्सपेक्टेशन से ये 340 के लेवल्स तक आगे फर्दर मूव कर सकता है। ये इस बार अपने रिकॉर्ड लेवल से 298 का लेवल उसका मतलब ये क्रॉस कर देगा, 298 पे खड़ा बताओ बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, करेगा इस बार कुछ हिम्मत इसके ऊपर जाने की? सर जो हिसाब से मूवमेंट हम देख रहे हैं आज के दिन में और लास्ट थोड़े दिन में हम देख रहे थे, ऑफकोर्स थोड़े वॉल्यूम्स की रेंज बाउंड मूवमेंट हुई थी, बट अच्छे खासे वॉल्यूम्स में हम मूवमेंट देख रहे थे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे हिसाब से ये लग रहा है कि ये एक बार ये लेवल्स निकाल लेगा आज के दिन में। शायद से हम 305 के लेवल्स आज के दिन में ही देख पाए, जो हिसाब से ट्रेंड दिख रही है मॉर्निंग से ओपनिंग अभी तक में। सर कैस्ट्रॉल का स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या इसके लिए कोई हर्डल आएगा ऊपर? ये निचले स्रोत से पलटा है आज इसलिए पूछ रहा हूँ। कैस्ट्रॉल 220 पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन है, हाँ तो इंपॉर्टेंट रहेगा। मेजर अब देखेंगे, अभी जहां पे भी हम स्टॉक्स की देख रहे हैं तो रिवर्सल मोमेंटम के बाद से ये हर स्टॉक्स में ऐसी ही बेस लाइन राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन या फिर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रही है कहीं ना कहीं। तो 220 के ऊपर ऑफकोर्स हम ये स्टॉक्स पे कैस्ट्रॉल पे स्ट्रेंथ देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 230 240 इमीडिएट लेवल्स पे हम देख पाए। तो बट ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे, इमीडिएट लेवल पे बाइंग के लिए हम जंप आउट नहीं करेंगे। ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी फिर हम इसलिए इनिशिएट कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ साथ। हम्म। अ, एक स्टॉक में एक बार देख लूं, दो तीन चीजें उसमें। अच्छा ओके ठीक है। सर ये स्टॉक है केपीआईटी टेक, इट्स ट्रेडिंग एट 1487। अभी इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? देखिए, ये मल्टीपल सपोर्ट से अच्छा खासा रिवर्स हुआ है, एक वेबसाइट डाउनसाइड दी थी ऑफ कोर्स, बट 1350 इस पे एक मेजर सपोर्ट बनता है, जो वो लेवल्स के यहाँ से अच्छा खासा लास्ट 3 दिन में बुलिश कैंडल्स बनाते जा रहे हैं। आज थर्ड डे है मूवमेंट के साथ साथ। एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे ये 1550 के लेवल्स इमीडिएट लेवल्स पे हम शायद से यहाँ पे देख पाए, जो हिसाब से मूवमेंट आ रही है। उसके ऊपर ब्रेक देता है तो ऑफकोर्स फर्दर बुलिशनेस इसमें आएगी 1600 1650 के लिए। तो बाय ऑन डिप्स की ये स्टॉक में राई हो सकती है। इमीडिएट लेवल पे 1450 या फिर 1449 का एक लेवल रख के इसे बाय ऑन डिप्स के लिए हम देख पाएंगे कि 1449 1450 के आसपास आता है तो एक बार हम इसे बाय कर सकते हैं। बस इतनी हिम्मत थी? मतलब यही वाले स्टॉक्स दिख रहे हैं मेरे को तो मार्केट में बार बार। तो यही वाले जो स्टॉक्स हैं यही ऊपर आ रहे हैं। मैं एक बार बता दूं कि क्या क्या था वो जिनमें एक्शन है। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीएसएल, कैम्स, ये तो हैं ही तीन। उसके बाद था कैस्ट्रॉल, ये सब के ऊपर बातें करी हैं अभी हमने। केपीआईटी टेक आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ, उसके ऊपर बात की हमने। फिर है के फिनटेक, ये तो खैर पोजिशनल वाला है, तो हो गए 5-6 दिन, ये तो रिकॉर्ड लेवल्स पे रिकॉर्ड ही मारता चला जा रहा है। फिर है जोमेटो, वो आ गया 298। हे भगवान, रिकॉर्ड है क्या? एक बार 25 देखिए। रिकॉर्ड हाई कर दिया सर, 298.25। हाँ तो ये रिकॉर्ड। अब ना ये हमेशा डाउट होता है नीचे से खिंचा है सर कि क्या ब्रेकआउट देगा भी नहीं कि देगा, ये मेरे को लगा फंस ना जाए। अभी हायर साइड पे है उसी बिल्कुल मामला, बिल्कुल सेट हायर साइड पे रेजिस्टेंस लेवल। वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स ठीक नजर आ रहे हैं इसके आपको? नहीं, फंसेगा ना हायर लेवल पे, देखो। तो अभी है के तो लिए तो सर देखिए स्टेडी ग्रोथ वॉल्यूम से ऑफकोर्स थोड़े कम है कंपैरेटिव इसका एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से, बट अभी तो जस्ट डे स्टार्ट हुआ है तो हमें देखना है कि आगे फर्दर मूव कैसे होता है। चलो, तो ये तो देख लिया कि अब रिकॉर्ड लेवल तो लगा दिए जोमेटो ने, तो जिन जिन के पास हो वो तो बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अगर आपके पास 240 का हो तो खुशी होने की बात है। इन लेवल्स पे ज्यादा खुशी के साथ में घुस जाना, यहाँ पे थोड़ा पोजीशन थोड़ी कम रखना। लोअर लेवल में मिले तो ठीक, वो वाली बात भी है। तो ट्रेंड में पॉजिटिव, ये तो समझ में आ गया। इस बार भी पोस्ट स्विगी रिजल्ट जोमेटो तेज चलता है। स्विगी का क्या हाल है एक बार देखें। स्विगी, स्विगी में आज फ्लैट है। फ्लैट है। आज जोमेटो का नंबर आ गया तगड़ा। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में हैं। एक ना जिसमें बार बार ना उछल कूद मचाता फिर वापस आया था, वो एक सेफायर, ये वाला जो स्टॉक है। लेकिन चढ़ तो ये भी रहा है सर पिछले कुछ दिनों से। इसके क्या टारगेट्स हैं? देखिए सेम राउंडिंग फॉर्मेशन है 350 के 340 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेक के साथ कल आज के दिन में गैप अप सेशन हुआ है। तो ऑफकोर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुलिशनेस शायद से कंटिन्यू हो सकती है।
इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्पाइक हाई बना था 28 अक्टूबर को, वो लेवल एक बार निकाल दे 360 के का। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो ऑफकोर्स ये बुलिश मोड में फर्दर आ सकता है, क्योंकि वो सिंगल डे मूवमेंट था, बहुत बड़ी कैंडल के साथ बनी थी ये स्टॉक। तो इंपॉर्टेंट है कि ये आगे कैसे वो लेवल के ऊपर कैसे बिहेव करता है। अदरवाइज वो लेवल के ऊपर निकल जाता है तो ऑफकोर्स बुलिश कंटिन्यू रहेगा। बीएससी की बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं? मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। ये 16 फाइव, आई थिंक सो 19 की 21 फ्लोर्स अप्रोक्सीमेट। आप वो लिफ्ट के बटन से आप कैलकुलेट करके बता रहे हो? नहीं वैसे नहीं, ऐसे ही मैं नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ मुझे जनरल। एग्जैक्टली याद नहीं, बहुत बहुत टाइम पहले गया हुआ था, रेगुलरली जाना नहीं होता मेरा वहां पे। हाँ, बट अप्रोक्सीमेट उतने तो है। 13 फ्लोर बंद है, मुझे पता है। 2-3 फ्लोर है जो उनके पूरे एम्प्टी है, जहाँ पे काम चल रहा है या फिर हो रहा है कुछ ना कुछ। बट ओवरऑल के लिए तो मेरे हिसाब से 21 फ्लोर जितनी तो कुछ तो है, बट आई एम नॉट मैं श्योर। मैं तो मैं भी जा चुका हूँ वैसे बहुत बार वहां पर वो ना, वो वहां पर ना वो व्यू बहुत अच्छा नजर आता है पीछे से ना। वो हाँ जो पीछे से समुद्र का व्यू आता है वो भी बहुत बढ़िया नजर आता है। लेकिन अभी 4758 ये है वो जो आज के सत्र में एक्शन में सर, आई, हुआ ट्वेंटी कि कोई नाइन फ्लोर्स की है, 29 फ्लोर्स की है। अच्छा आपने देख लिया गूगल? अच्छा चलो ठीक है, 29 फ्लोर। अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस पे करें क्या? ये बीएससी जिसके पास हो वो क्या करे, और जिसके पास नहीं है वो क्या करे? जिनके पास है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, इस पे हम अगर 4800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 5000 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट देख पाएंगे। तो 4900 ऑफ कोर्स दो लेवल है, 4955 और 5000 के लेवल्स, दो लेवल्स है। तो वो होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट आता है अभी के लिए 4680 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जिन्होंने बाई नहीं किया है ऑफकोर्स तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले, अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज हम बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स है जहां पे हम कवरेज कर सकते आज का दिन का तो है ही, ये सीडीएसएल कैम्स और बीएससी, यही सब स्टॉक्स हैं जो इसमें बाजार पे एकदम से ही फोकस में आए हुए हैं, तगड़े रिटर्न शुरुआती सत्र में देते हुए नजर आए। अच्छा कुछ फटाफट से सवाल ले लेते हैं सर, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप चलेंगे क्योंकि फिर वो व्यूअर्स की क्वेरीज एड्रेस नहीं हो पाती। योगेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईटीसी, इरडा ये सब पॉजिटिव चल रहे हैं, क्या रखना चाहिए अभी? इन्होंने डाउन में ले लिए थे तो एनटीपीसी। हैं। देखिए, एनटीपीसी पे थोड़ा स्ट्रक्चर जो हिसाब से देखा जाए स्लो मूविंग है। 375 के ऊपर ब्रेक आता है तो फर्दर मोमेंटम के लिए हम देख सकते हैं। सपोर्ट आता है 350 के आसपास में, तो अभी के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ 350 के लेवल्स पे ही। अगर 375 के ऊपर ब्रेक आता है तो हम इमीडिएट लेवल्स पे 385 395 के लेवल्स देख पाएंगे। फिर है ओएनजीसी, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, ओएनजीसी भी सिमिलर स्ट्रक्चर में। एक कंसर्निंग मैटर है कि कल के दिन पे एक बेरिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनी थी, आज के दिन पे वो कल का लो टूट रहा है। तो और आरएसआई पे वो हिसाब से एक नेगेटिव रिवर्सल बनती हुई दिख रही है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल जब अगर आज के क्लोजिंग पर डे लो के नीचे क्लोज होता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि हो सकता है कि हम इसमें फर्दर एक छोटी सी डाउनसाइड मूवमेंट देख पाए। इरडा का स्टॉक अभी आपने बताया था ये 225 तक जाएगा या बोल रहे थे, तो अभी क्या इनको रखना चाहिए? हाँ, एक बार यही लेवल्स के आसपास में अगर पहले से बाइंग की हुई है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, या फिर वापस 200 पे एक मेजर सपोर्ट आता है, बाय ऑन डिप पे यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अच्छा फिर है आईटीसी। ये तो अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई नहीं, उससे पहले काम होना शुरू हो गया था, लेकिन सही नलीफाई है कर गया ट्रेंड सर। हर एक स्टॉक में। हाँ, अब अगर बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ वहां से लूजन अप हो गई। जो थोड़ी साइडवेज से पॉजिटिव मूवमेंट आ रही थी धीरे धीरे, वो थोड़ी स्टॉप हो गई है। तो इम्पोर्टेंट है कि ये आगे फर्दर मूव कैसे करता है। तो तो करना क्या चाहिए? अभी इनको के सब लिए तो नीचे नहीं आईटीसी रखें, प्रॉफिट बुक कर लें थोड़ा थोड़ा समय, या फिर ये जो थोड़ा सरकारी थोड़ा, कंपनी है यस इसको यस होल्ड। अग्रीड। जो हिसाब से आज पॉलिसी भी है, ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नो चेंज आने चाहिए, बट थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग सेगमेंट वाइज में हर एक में करनी चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि सरकारी कंपनियां जो स्पेशली आईटीसी को हटाते हैं अलग, आईटीसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे कि ओएनजीसी, एनटीपीसी, इरडा, ये बजट तक रख लें? हाँ, अभी के लिए तो जो हिसाब से स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके थोड़ी होल्डिंग होनी चाहिए। मैं ऑल इन करने की राय कभी नहीं दूंगा यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करना चाहिए। आइडा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चार्ट पे, ओएनजीसी और ये सब पे उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो ये थोड़े के लिए वेट करेंगे। पैटर्न ब्रेकआउट पे ज्यादा फोकस रखते हुए आइडा पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ज्यादा लगता है। और शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं कि जोमेटो पे व्यू बता दीजिए, अभी आपने जो बताया था ना एक बार फिर से, कि अभी स्टॉक पे पोजिशनल किसी के पास हो तो उसकी क्या रेंज निकलती है बाय की और सेल की?
देखिए जो हिसाब जोमेटो पे हमारे इमीडिएट लेवल का टारगेट 305 का था, आज का हाई अभी जो बना है 299.40 का है, तो नए ऑल टाइम हाई ऑफ कोर्स हिट हुए ऑलरेडी। स्टॉक 4% की बढ़त पे चल रहा है स्टॉक। एक्सपेक्टेशंस यही है यहाँ पे कि ये हायर साइड पे 340 की तरफ जा सकता है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर के लिए रखा जाए तो आज का ही लो रख सकते हैं 286 का। अगर ये उसके ऊपर सस्टेन होकर फर्दर मूव करता है तो हम फर्दर मोमेंटम देख पाएंगे। तो बट पहले इनिशियल है 305 का एक लेवल है जो एक रेजिस्टेंस जोन भी आता है फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से, तो वो लेवल के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं वो भी फर्दर अगर देखना। अगर वहां से कोई रिवर्सल्स बनती है तो ऑफकोर्स एक बार प्रॉफिट बुकिंग की वो लेवल पे राई होगी। शिवम भार्गव जी का एक और प्रश्न है, ये चंबल फर्टिलाइजर पे व्यू बताया जी, ये पूछ रहे हैं आपको कैसा लगता है चंबल फर्टिलाइजर, नहीं तो फिर कोई और फर्टिलाइजर स्टॉक जो आपको अच्छा लगता है। हाँ देखिए चंबल फर्टिलाइजर ने देखा जाए तो मल्टीपल एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर आज के दिन में एक ब्रेकआउट का सेशन दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये फर्दर 350 535 के ऊपर कितना सस्टेन होता है। अगर 535 के ऊपर फर्दर सस्टेन होके थोड़ा साइडवेज मोमेंटम भी देता है रेगुलर सपोर्ट लेके, तो यहाँ से ये स्टॉक की बुलिशनेस स्ट्रेंथिंग में ज्यादा आएगी। इमीडिएट लेवल पे 560 और 585 के लेवल्स यहाँ पे देख पाएंगे। पैटर्न टारगेट ऑफकोर्स रेक्टेंगल का बड़ा है, बट हम इसको चंक्स में बुकिंग और बाय ऑन डिप्स में रेगुलर देखने की राय होगी। अंकुर अग्रवाल जी बोल रहे हैं मैस्डॉक 4900 पर ले रखा है, अभी क्या करना चाहिए। मैचडॉक में भी अच्छा खासा एक ब्रेकआउट है, तो अभी के लिए तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ दिख रही है 5000। ऑफकोर्स इसका एक इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस है, वो देखना है कि ये कितना उसके ऊपर चलता है। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 4900 के ऊपर अगर हमें सेशंस के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 5000 इमीडिएट लेवल्स पे हम देख पाएंगे। फिर वहां पे देखना है कि ओवरऑल कैसा है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट है जो ऑलमोस्ट वो लेवल के आसपास में रेजिस्टेंस दे रहा है, तो 5000 के आसपास इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहां पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं JKIL का शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा, जय कुमार इंफ्रा। टॉप बाय बाय देखा जा रहा है कि ये अपने कल कल के सेशन पे भी हमने देखा था 820 के ऊपर जा नहीं रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कि 820 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए, क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टेप जो 810 820 के आसपास, तो हमें देखना है कि 810 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग दे देता है तो इनिशियल रैली 510 रुपए की तो हमें दिख जाएगी, और वहां से हमें फिर आगे फर्दर देखना पड़ेगा। पर जो हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है ऑफकोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथ है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला है अभी के लिए, 200 डेज का मूविंग एवरेज 738 पे चल रहा है, तो ऑफकोर्स अभी के लिए बाइंग मोमेंटम में नहीं है। ब्रेकआउट के ऊपर शायद से हम आगे फर्दर रिविजिट कर पाए स्टॉक। फिर ये 3 स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, उनका बेस्ट बाइंग लेवल पूछना चाहते हैं आपसे। एक है बैंको प्रोडक्ट्स, इसका बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा। आई थिंक सो ये सिर्फ BSE पे है। हाँ देखिए जो हिसाब से स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स 1200 के बाद से एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो हम देख रहे हैं। इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट आता है वो 980 का आता है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट करीबन करीबन 100 रुपए नीचे पे है। अभी के लिए ये लेवल स्टॉक्स में बाइंग के रिकमेंडेशंस नहीं है हमारे साइड से, और ये स्टॉक्स एक्चुअली हमारे ज्यादा रेडार पे भी नहीं है, हम फिर तो कम एक और मैं देखते हैं। पूछता हूँ, जिंदल वर्ल्ड वाइड, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कंपनी बहुत धाकड़ है। जिंदल वर्ल्ड वाइड, इस पे क्या करना चाहिए। देखिए सारा तो सारा स्टॉक मार्केट स्कैन करना बहुत मुश्किल होता है, ये पता है, और व्यूअर्स कर लेते हैं, ये मैंने देखा है जब से मैं कॉलर शोज कर रहा हूँ ना इतने समय से, मैंने देखा कि व्यूअर्स तो पूरी मार्केट स्कैन करके ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं, फिर वो ऊपर चढ़ जाता है फिर बेच देते हैं। फिर वो मल्टी बैगर बन जाता है अचानक से। ये वाली जो चीजें होती हैं, अब ये जिंदल वर्ल्ड वाइड इतना देखो उछल कूद जिंदाल मचाता है। वर्ल्ड वाइड लास्ट 3 साल से एक रेंज में चल रहा है, अगर हम देखे जाए तो ऑफकोर्स ओवरऑल पिछले चार्ट्स का ट्रेंड देखे तो ऑफकोर्स बुलिश है, बट नीचे पे हम देखे तो एक बार हर बार ये इसका जो सपोर्ट आता है वो आता है करीबन करीबन 266 पे, और हाई ऑलमोस्ट 462 के लेवल्स के 462 475 462 के लेवल्स किए गए। अभी के लिए रिसेंट हाई जो ये साल का है वो 436 का है, तो साइडवेज मोमेंटम बहुत है इसमें। तो ऑफ कोर्स बाय ऑन डिप्स अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड के हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स है, क्योंकि RSI पूरा फ्लैट है इसके 200 डे मूविंग एवरेज पूरा फ्लैट बनता है इस पे, जो आता है
344 के आसपास। तो करंट लेवल पे बाइंग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसमें हम वेट एंड वॉच की राय देंगे। अगर फर्दर मूव करता है तो हम इसमें आगे की तरफ देखेंगे। एंड लास्टली इनका स्टॉक है वंडरला हॉलीडेज, इस पे अभी आपकी अप्रोच क्या है और कहां पर बेस्ट बाइंग लेवल है? हाँ देखिए, कल के दिन पे एक अच्छी खासी अटेम्प्ट हुई थी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक देने की, बट सस्टेन नहीं रह पाया। इसका 200 डे मूविंग एवरेज 895 के ऊपर आता है, अभी करंटली उसके नीचे चल रहा है। कल के दिन पे अच्छी खासी वॉल्यूम भी हुई थी ये स्टॉक पे, बट अभी के लिए ये स्टॉक जब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे ये 895 की 900 के ऊपर फर्दर नहीं जाता, तब तक यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। मेजर रेजिस्टेंस इसका 925 पे एक आता है। तो हर्डल्स बहुत सारे ये स्टॉक्स पे इंपॉर्टेंट है कि हर्डल्स के साथ अगर 925 फर्दर निकल जाता है तो हम इसमें बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे। अभी के लिए ये स्टॉक को अवॉइड करने की राय होगी। सपोर्ट इसका आता है 812 पे। राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर ऑलरेडी जितने स्टॉक्स डिस्कस हुए थे कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया है कि यहाँ पे हमारे रिसर्च की कॉल चल रही है। बाकी फर्दर हमारी साइड से और कोई डिस्क्लेमर नहीं। थैंक यू सो मच। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मार्केट्स बिल्कुल रेंज पे है।